हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 फ्रैक्शन इन डिस्गाइज का पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन पहला है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। पहला वाला जो है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, सॉल्व किया हुआ है। हम लोग सेकंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितना परसेंट दिया है? 100% दिया है। राइट। हमें पहले वाले कॉलम के लिए फाइंड करते हैं कि ये कितना परसेंट है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 कॉलम है। वन कॉलम कितने का हो जाएगा? 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। वन कॉलम का वैल्यू कितना हो गया? 10%। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। राइट। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करना है। टोटल वैल्यू कितना है? 90 यूनिट है। तो हम पहले परसेंटेज देख लेते हैं। उसके लिए हमें काउंट करने होंगे कॉलम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। राइट। तो वन कॉलम के लिए 10% है, तो 6 कॉलम के लिए क्या हो जाएगा? 10 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60% हो गए। तो हमें अब क्या करना है? 60% ऑफ 90, क्योंकि टोटल कितना है? 90 है। टोटल 90 है तो हमें इसका 60% फाइंड करना होगा। यहाँ पे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 60% मतलब 100 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 54। तो आंसर क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वैल्यू होगा? 54। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसे रब कर देती हूँ। अगला पार्ट करेंगे। टोटल कितने कॉलम है? 1 2 3 4। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गिवन है? 100% गिवन है। ठीक है। तो फर्स्ट का हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। वन कॉलम का वैल्यू कितना हो गया? 25%। 25%। राइट। अब हमें टोटल कितने दिए हुए हैं वैल्यू? 140 दिए हुए हैं। तो 3 कॉलम का वैल्यू कितना होगा? सबसे पहले देख लेते हैं 3 कॉलम में कितने परसेंटेज होंगे। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। क्या करेंगे? 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। ठीक है। यहाँ पे 75% ऑफ कितना निकालना है? 140। टोटल वैल्यू कितना है? 140 है। राइट। यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 75 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 140। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे 2 7 ज़ा 14। तो ये कितना आ जाएगा? 105। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 105 एंड इसका वैल्यू हो गया 25%। आई होप समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो ड्रॉ देयर बार मॉडल्स। हम लोग बार मॉडल्स कैसे ड्रॉ करेंगे ये बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे? पहला क्वेश्चन लेते हैं। 25% ऑफ 160। तो यहाँ पे जो परसेंट वाला पार्ट है ना, इसे लिखेंगे और क्योंकि परसेंट है तो इसे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, मतलब काट देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 4 ज़ा 20। हम लोग डायरेक्ट 25 से कट कर सकते थे। यहाँ पे कितना आ गया? 1/4। ठीक है। तो डेनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं। डेनोमिनेटर में कितना है? 4। तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे इस तरीके से। रेक्टेंगुलर बार बन गया। इसे हम लोग कितने भाग में बांटेंगे? 4 भाग में। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये हो गया हमारा बार डायग्राम। ठीक है। बार मॉडल बन गया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे? 25% ऑफ 160 है तो क्या करेंगे? 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 160। इसे कट करेंगे। 10 से 10,
5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो कितना आ जाएगा 40। इसका वैल्यू कितना हो गया 40 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे, ये टोटल कितना है 100% है। और 1 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बार का वैल्यू हो जाएगा 25%, राइट। हमें यही करना था। सेकेंड क्वेश्चन का बाकी पार्ट आप लोग घर पे खुद से कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सूर्या मेड 60 ml ऑफ डीप ऑरेंज पेंट। सूर्या ने 60 ml डीप ऑरेंज पेंट बनाया। हाउ मच रेड पेंट डिड ही यूज। सूर्या ने रेड पेंट कितना यूज किया। इफ रेड पेंट मेड अप 3/4 ऑफ द डीप ऑरेंज पेंट। डीप ऑरेंज का 3/4 पार्ट ही रेड पेंट था, तो रेड पेंट कितना यूज किया गया, राइट। तो हमें उसे रेड पेंट को ml में फाइंड करना है। कैसे करेंगे, रेड पेंट जो है ना, रेड पेंट वो कितना है 3/4 ऑफ डीप ऑरेंज पेंट, राइट। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और डीप ऑरेंज पेंट जो है वो कितना दिया है, डीप ऑरेंज पेंट 60 ml दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 60 करेंगे। तो यहाँ पे कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 45 ml क्या हो गया हमारा रेड पेंट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे दिया हुआ है और हमें कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे देखते हैं पहला करके। 50% ऑफ 510, 50% हमें फाइंड करना है किसका 510 का। करते हैं 50% ऑफ 510 कैसे करेंगे, 50 अपॉन में 100%, का मतलब डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 500 कितना 10, कितना है 500 में 10। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 255 आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगला फाइंड करेंगे 50% ऑफ 515, 50% ऑफ 515 कैसे करेंगे, सेम वैसे ही 50 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 500 में 15, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हम लोग इसे डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में कैसे करेंगे, डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 बचा है, 2 5 जा 10, अभी भी 1 बचा है, 2 7 जा 14, 1 बचा है, पॉइंट में करेंगे 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि 257 ज़्यादा है 255 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, कौन सा साइन, ये वाला साइन यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला, इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड करेंगे कैसे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 37% ऑफ 148 एंड 73% ऑफ 148। तो हमें ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये जो नंबर है वो दोनों में सेम है, 148 148। तो हम परसेंटेज को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, तो 37% ज़्यादा है या फिर 73%, आप लोग ही बताओ। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे 37% कम है 73% से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन वाला बड़ा हो गया, ये वाला हमारा बड़ा हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ऐसे ही हम लोग बाकी का क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेंगे और सेकेंड थर्ड आप लोग घर पे खुद से करेंगे। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 30% ऑफ के इज 70। हमें 30% ऑफ के गिवन है, कितना है 30% ऑफ के, कितना गिवन है 70। कैसे फाइंड करेंगे, 30% है मतलब 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, के को एज इट इज छोड़ देंगे, इक्वल में 70। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा 70, इधर है ही
100 इधर साइड, LHS साइड 100 डिवाइड में है तो RHS साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। LHS साइड 30 मल्टीप्लाई में है तो RHS साइड जाएगा तो वो 30 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया के का वैल्यू 700/3। ठीक है, के का वैल्यू 700/3 आ गया। यहाँ पे इसे हम लोग कहीं साइड में लिख देंगे। हमारा के का वैल्यू कितना आया था 700/3, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 60% ऑफ के इज, हमें फाइंड करना है क्या 60% ऑफ के। कैसे करेंगे, 60% है मतलब 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई के का वैल्यू कितना आया है 700/3। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 0 का 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 140। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया 100 में 40, राइट। ऐसे ही 90% ऑफ के, 90% ऑफ के निकालेंगे। 90% ऑफ के, हमें के का वैल्यू पता है 90/100 मल्टीप्लाई में के का वैल्यू कितना है 700/3। इसे भी कट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 3 3 जा 9 0, ये कितना आ गया 210 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे कैसे करेंगे सॉल्व, क्या है 120% ऑफ के, 120% ऑफ के कैसे फाइंड करेंगे 120/100 मल्टीप्लाई में के का वैल्यू कितना है 700/3। 20 से 20 कैंसिल, 3 4 जा 12 और 0 का 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 280। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ऐसे ही हम लोग सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।